देवी भागवत का पांचवा विश्राम हम लोग सुनेंगे, जिसमें छठा स्कंद से शुरू हो रहा है और सातवें स्कंद के दो अध्याय, नहीं चार अध्याय लेंगे, जिसमें त्वष्टा के यज्ञ से वृत्रासुर का प्रादुर्भाव। त्वष्टा ने यज्ञ किया, वृत्रासुर की उत्पत्ति हुई, वृत्रासुर द्वारा इंद्र की पराजय, और वृत्रासुर ने तपस्या किया है। हम्म, और फिर वृत्रासुर का वध हुआ है, राजा नहुष का पतन, वशिष्ठ विश्वामित्र के बीच लड़ाई होती है, उसका वर्णन, और क्षत्रियों के द्वारा भृगुवंश ब्राह्मणों का संहार होता है, व्यास जी के प्रति जन्मेजय की सृष्टि विषयक प्रश्न, और मांधाता के जन्म का वर्णन, त्रिशंकु की कथा होगी, महालक्ष्मी के प्रकाट्य की कथा। ये महालक्ष्मी के प्रकाट्य की कथा शायद हम लोग, हाँ, आज ही हो जाएगा। तो आज के लिए शुरू करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो ऋषि लोग स्तुत जी से पूछते हैं। कौन ऋषि? नैमिषारण्य के ऋषि। सुना है कि वृत्रासुर नाम का एक प्रतापी असुर हुआ। उसके पिता त्वष्टा थे, और त्वष्टा जो थे वो देव वर्ग के सदस्य थे, अर्थात देवताओं का एक अंग थे त्वष्टा। इंद्र के हाथों उनका वध होने का क्यों, क्या कारण है? क्यों इंद्र ने त्वष्टा को मारा? वो तो देवताओं के ही मेंबर थे। सुत जी ने कहा, देखो जी, वृत्तासुर के वध के मामले में आपने जो प्रश्न किया उसको सुनो। हुआ क्या कि ब्रह्म हत्या इंद्र को लगी थी ना, दुख भोगना पड़ा था ब्रह्म हत्या से, और वह विषय भी इसमें कथा में सुनने को मिलेगा। तो बोले, देखो, प्राचीन समय में राजा जन्मेजय ने भी सत्यवती नंदन व्यास जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। व्यास जी ने जो बताया उसी को मैं बता रहा हूं। व्यास, जो जो प्रश्न ऋषियों ने किया है, यही प्रश्न जन्मेजय ने किया है। जन्मेजय ने व्यास देव से कहा है कि हे मुने, इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, यह तो बहुत प्राचीन कथा है, फिर उस दैत्य को देवी ने कैसे मारा? एक ही वृत्तासुर के विनाशक दो कैसे हुए? वृत्तासुर है एक, लेकिन दो लोगों ने मारा, एक तो इंद्र और दूसरा देवी ने भी मारा। तो ऐसे कैसे हुआ? एक विनाशक, मतलब वृत्तासुर एक है लेकिन उसको नाश करने वाला दो कैसे हो गए? मैं इस प्रश्न को सुनना चाहता हूँ। व्यासदेव जी ने कहा, धन्य है, धन्य है, तुमने ऐसा प्रश्न किया, ठीक है। प्राचीन समय में वृत्तासुर और इंद्र का युद्ध हुआ था। वृत्तासुर और इंद्र में परस्पर जिस कारण विरोध हो गया, वो क्या है कि त्वष्टा प्रजापति के पद पर नियुक्त थे। त्वष्टा जो थे ना, प्रजापति बन गए थे, और इंद्र के साथ उनका बनता नहीं था। इंद्र के साथ वैमनस्य हो गया था, और त्वष्टा ने एक पुत्र उत्पन्न किया। कैसा पुत्र? जिसके तीन मुख थे, जैसे ब्रह्मा जी के चार मुंह हैं, वैसे तीन मुख। और पुत्र का नाम क्या हुआ? त्वष्टा ने तीन मुख वाले पुत्र को उत्पन्न किया। उसका नाम क्या था? विश्वरूप। विश्वरूप नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। वह एक मुख से वेद का पाठ पढ़ता था, दूसरे मुख से वो मधुपान करता था, और तीसरे मुख से
सभी दिशाओं का निरीक्षण करता था। उसने भोगों की ओर से उदासीन होकर अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ कर दी। विश्वरूप ने विश्वरूप को यो तपस्या करते देखकर इंद्र दुखी हो गए कि कहीं ये विश्वरूप मेरा इंद्र पद न ग्रहण कर लें। जैसा कि इंद्र का स्वभाव है, कोई तपस्या करे तो उसको, इंद्र जी को दिक्कत होती है। शत्रु की शक्ति ना सहने वाले बुद्धिमान इंद्र ने मन में ऐसा विचार करने के बाद तीन सर वाले को प्रलोभन में डालने के लिए अप्सराओं को भेज दिया। अप्सरा, विश्वरूप को त्रिशिरा भी कहते हैं। विश्वरूप का एक दूसरा नाम है त्रिशिरा, तीसरा मुनि, तीन सिर वाले मुनि। अप्सरा आए उनके पास और ताल बजाकर गाना गाने लगे। अप्सरा लोग, किंतु त्रिशिरा मुनि अपने तपस्या से, विश्वरूप अपने तपस्या से हिले ही नहीं। उन्होंने दृष्टि डाली ही नहीं अप्सरा के ऊपर। तब देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर के स्वयं आ गए विश्वरूप के पास, जो तपस्या कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया, अपना वज्र त्रिशिरा मुनि पर चला दिया। उस समय मुनि समाधि में लगे हुए थे, समाधि में थे। वज्र की चोट से घायल होकर वह तपस्वी जमीन पर गिर पड़ा। उसके प्राण प्रयाण कर गए, प्राण ही छोड़ दिया। उधर त्वष्टा ने सुना कि मेरा परम धार्मिक पुत्र विश्वरूप मारा गया। तब उनके मन में क्रोध की सीमा न रही। उसने कहा, मेरा पुत्र एक पुण्यात्मा मुनि था जिसके द्वारा वह मारा गया। मुझे इंद्र से अवश्य बदला लेना है, इसलिए उसके वध के लिए मैं पुनः पुत्र उत्पन्न करूंगा। त्वष्टा ने क्या किया, फिर से पुत्र उत्पन्न करने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि को आवाहन किया। अग्नि प्रचंड लपटों से धधक रही। उस बाद अग्नि से एक पुरुष प्रकट हो गया जो अग्नि के समान ही प्रकाशमान था। एक्चुअली हुआ क्या, वो मंत्र थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल दिया, तो पुत्र कुछ और होना था लेकिन हो गया कुछ और। वह त्वष्टा के सामने वह पुत्र प्रकट हो गया। त्वष्टा ने उस पुत्र को देख करके कहा, हे इंद्र शत्रु, इंद्र से बदला लेने के लिए उसको उत्पन्न किया, इसलिए इंद्र शत्रु, तुम मेरी तपस्या के प्रभाव से अत्यंत शक्तिशाली बन जाओ। और उनके कहने पर अग्नि के समान तेजस्वी यह पुत्र अपना कलेवर बढ़ाने लगा, अपना शरीर बढ़ाने लगा। वह ऐसा बढ़ा मानो आकाश छू लेगा। उसका विकराल शरीर पर्वत के समान दिखने लगा। उसने कहा, पिताजी मुझे क्या करने हैं, आज्ञा दीजिए, क्या करना है मुझे। और इस प्रकार त्वष्टा ने कहा, पुत्र तुम इस समय मुझे संकट से बचाने में समर्थ हो, इसलिए वृत्र, वृत्र नाम से जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। वृत्र तुम्हारा त्रिशिरा नाम से विख्यात तपस्वी भाई था। इंद्र ने वज्र से मारकर उसकी मस्तक काट डाले। मेरा वह पुत्र सर्वथा निरपराध था। हम्म इसलिए अब तुम पापी इंद्र को परास्त करो, क्योंकि वह ब्रह्मघाती, नीच, निर्लज्ज, दुर्बुद्धि, महान शठ है। उसके बाद महाबली वृत्रासुर रथ पर बैठा और इंद्र को मारने के लिए चल पड़ा। क्रूर स्वभाव वाले दानव भी वृत्रासुर को महान बलि समझकर उसकी सेवा करने के लिए साथ हो लिए। देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर अपने भवन से निकले लड़ाई के लिए। ऐसे ही संपूर्ण देवता भी अपने अपने वाहनों पर चढ़े और युद्ध करने की प्रतिज्ञा करके हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर निकल पड़े। तब तक वृत्तासुर भी दानवों के साथ लेकर के पहुंचे और वहां इंद्र और वृत्तासुर के बीच खूब भयंकर लड़ाई होने लगी। और यह लड़ाई मनुष्य के 100 वर्ष तक चला।
मनुष्य का जो 100 वर्ष होता है ना, मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं का एक रात और दिन होता है। 100 वर्ष अर्थात देवताओं के 100 रात दिन चले ये लड़ाई। उसके बाद यम, अग्नि और इंद्र सब के सब युद्ध स्थल से भाग गए। इंद्र प्रभृति समस्त देवता भाग गए। यह देखकर वृत्तासुर भी अपने पिता त्वष्टा के पास लौट आया। वृत्तासुर ने प्रणाम करके कहा, पिताजी मैंने आपका कार्य सिद्ध कर दिया है। वृत्तासुर की बात सुनकर त्वष्टा को बड़ा आनंद आया कि इंद्र को इसने पराजित किया है। कहा, बेटा आज मैं अपने को पुत्रवान समझता हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। अब मैं तुम्हें हित की बात कहता हूँ, तुम सावधानी से आसन जमाओ, बैठो और तपस्या करना परम आवश्यक है। तुम्हारा शत्रु इंद्र महान कपटी है, इसलिए तुम महाभाग ब्रह्मा जी की आराधना करके श्रेष्ठ वर पाने की चेष्टा करो, तपस्या करो। ब्रह्मा जी वरदान देने वाले हैं। कहा कि ब्रह्मा जी का तपस्या करके श्रेष्ठ वर मांगो। क्यों? इंद्र बहुत कपटी है, कुछ भी कर सकता है। वर जब तुम पालोगे इनसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी से, तब तुम ब्रह्मघाती इंद्र की सत्ता नष्ट कर लो और तुम उसकी सत्ता में बैठ जाओ, है ना। उसका सारा स्वर्ग छीन लेना। व्यास जी कहते हैं, वृत्तासुर ने अपने पिता की आज्ञा लेकर के उसने तपस्या के लिए चला गया। वह गंधमान पर्वत पर गया। वहां पुण्य सलीला गंगा जी बह रही थी और उसने अन्न और जल का बिल्कुल परित्याग कर दिया। इस स्थिर आसन में बैठकर वह निरंतर ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा। देख लो, तपस्या भी अन्न और जल को त्याग के ध्यान करने लगा। अन्न और जल को त्याग करके ध्यान लगता है क्या? लग सकता है, लेकिन पहले के लोग करते थे। यहाँ तक कि शत्रु भी, ये दानव लोग भी करते थे। नहीं, वृत्तासुर तपस्या करते हैं। तपस्या 100 वर्ष पूरा हुआ। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी आए, बोले, पुत्र बताओ त्वष्टानंदन, अब बताओ ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? वर मांगो, मैं प्रसन्न हुआ हूँ। वृत्तासुर अविलंब उठकर सामने खड़ा हो गया। अत्यंत गदगद वाणी से कहने लगा, हे प्रभु, लोहे या काठ से बने हुए सूखे एवं भीगे इनमें के सिवा अन्य किसी भी प्रकार के शस्त्र अस्त्र से मेरी मृत्यु न हो सके, ऐसा वरदान दीजिए। उसने वरदान मांग लिया कि लोहे या काठ से बने हुए सूखे या भीगा किसी भी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो। मेरा पराक्रम सदा बढ़ता रहे, जिससे परम बलशाली देवता युद्ध भी में कभी मुझे जीत ना सकें। ये ब्रह्मा जी, मतलब ब्रह्मा जी को तपस्या कर लो और ऐसे ही वरदान मांग लो, हैं? ये हाल है। देवताओं ने जितना तपस्या नहीं किया होगा, ब्रह्मा जी की तपस्या मेरे ख्याल से ज्यादा दानव लोग ही करते थे, नहीं? कभी सुना है कि इंद्र ने तपस्या किया ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए? नहीं, वो सब भगवान के भक्त हैं, भगवान के कार्य कर रहे हैं। इंद्र डायरेक्ट पहुंच जाते थे वहीं। इंद्र तो डायरेक्ट ही पहुंच जाते थे। नहीं, वो तो बहुत सारे डायरेक्ट पहुंच जाते थे, ऐसा नहीं है। अभी आपने सुना ना, वो क्या नाम था, दो था ना, शुंभ निशुंभ, वो डायरेक्ट पहुंच गया था। भगवान के कान के मैल से बन गया ना, वो क्या नाम था उसका, शुंभ निशुंभ था ना। वो पहुंच गया था। हाँ, मधु कैटभ, सॉरी, मधु कैटभ। मधु कैटभ सीधा पहुंच गया था ब्रह्मा जी के पास। बोला कि लड़ो मुझसे। है कि नहीं? तो तपस्या ब्रह्मा जी को करके, ये इसको बोलते हैं तमोगुण तपस्या। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं किसी ये अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। दूसरे को ये रहता है कि इनसे मांग लेंगे, बाद में दूसरे को सताएंगे, इसलिए तो तमोगुणी तपस्या करता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है भाई, तुम्हारी जैसी इच्छा हो, है कि नहीं, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी वरदान तो दे ही देते हैं।
ठीक है, तुम्हें सूखे गीले अस्त्र शस्त्र से या किसी कठोर पदार्थ आदि से तुम्हारा मरण नहीं होगा। वृत्तासुर को यूं वरदान दे करके ब्रह्मा जी स्वर्गलोक में चले गए और त्वष्टा बड़ा प्रसन्न हुए कि इसको बड़ा बढ़िया वर मिला है, अब तो ये मरेगा ही नहीं किसी से, है कि नहीं। अब मेरे शत्रु इंद्र को परास्त करो, जाओ। व्यास जी कहते हैं, देखो जी जन्मेजय, त्वष्टा की ऐसी बातें सुनकर अत्यंत दुर्जय वृत्तासुर रथ पर सवार हो गया, तुरंत पिता के भवन से निकल पड़ा। उस समय उसकी विशाल सेना की गर्जना से अमरावती भयभीत हो उठी। देवताओं और दानवों में भयंकर लड़ाई छिड़ गया। इस प्रकार भयंकर संग्राम छिड़ जाने पर वृत्तासुर की क्रोध अग्नि धधक उठी। उसने अकस्मात इंद्र को पकड़ा और उन्हें वस्त्र एवं कवच आदि से छीन लिया। समझे। स्वयं ज्यों का तो डटा रहा। इंद्र के वृत्तासुर के मुंह में चले जाने पर, हाँ अच्छा, इंद्र को मुंह में भी डाल लिया, इंद्र को खा गया। देवता लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और दुखी दुखी भी हुए देवता लोग। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवराज की यह दशा देखकर देवता चिंता के कारण अत्यंत घबरा उठे। इंद्र को छुड़ाने के लिए वे तुरंत प्रयत्न करने लगे। उन्होंने बृहस्पति की सम्मति से शत्रु का संहार करने वाली महान बलवती जमाई का सृजन किया। वृत्तासुर को जमाई आई और जमाई जैसे आया तो मुंह खुल गया। जैसे मुंह खुला, इंद्र तुरंत बाहर निकल आए। तभी से जगत में जम्हाई की उत्पत्ति हुई। जानते हो जम्हाई, यो नहीं, बृहस्पति ने स्टार्ट, इसका शुरुआत, जम्हाई की शुरुआत बृहस्पति ने किया था। जम्हाई लेते हैं ना मुंह खोल के, वृत्तासुर मुंह खोला और इंद्र बाहर भाग के आ गए। इसके बाद फिर से युद्ध हुआ। देवता और दानवों का फिर रोमांचकारी घोर संग्राम 10,000 वर्ष तक चलता रहा। पहली लड़ाई तो 100 दिन, अभी 10,000 वर्ष तक चलता रहा। वृत्रासुर की शक्ति जब अधिक बढ़ गई, तब उसके तेज से फीके पड़ जाने के कारण इंद्र परास्त हो गए। फिर तो इंद्र प्रभृति सभी देवता युद्ध भूमि छोड़कर भाग चले। तुरंत वृत्रासुर आया और स्वर्ग में अपना आराम से बैठ गया। युद्ध में परास्त इंद्र आदि संपूर्ण देवता भगवान विष्णु के स्थान को भगवान विष्णु के स्थान गए, प्रार्थना किया। भगवान विष्णु ने कहा, देखो, इस दैत्य ने तप पूर्वक ब्रह्मा की आराधना की है और ब्रह्मा इसे वर दे चुके हैं, अतः वर के प्रभाव से यह अब दुर्जय हो गया है, इसको जीतना असंभव है। साम नीति का प्रयोग किए बिना सफलता संभव नहीं है। पहले किसी प्रकार के प्रलोभन से उसे वश में करें, फिर अवसर पाकर उसे मार डालना चाहिए। तुम लोग वृत्तासुर के पास जाओ, उससे बातचीत करके इंद्र के साथ उसकी मैत्री स्थापित करा दो। आप लोग मंगलमयी भगवती योग माया के पास जाइए और उनकी आराधना करने पर केवल इंद्र ही संग्राम में शत्रुओं को मार डालेंगे। तब देवता लोग के किधर गए? सुमेरी गुरी पर्वत पर एकांत स्थान में बैठकर देवताओं ने जप तप और ध्यान आरंभ किया। उन भगवती जगदम्बा की स्तुति करने में देवता लग गए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करके जब देवताओं ने खूब स्तुति किया तो भगवती प्रसन्न भई। जगदम्बा सुंदर रूप धारण करके उनके सामने, देवताओं के सामने प्रकट हुए। तब जगदम्बा ने उन देवताओं से कहा, पूछा, बताओ क्यों तुम लोग परेशान हो? क्या ऐसा कठिन समय आ गया है? मेरे लिए क्या कर सकता हूं मैं? देवता बोले, देवी, देवताओं को अत्यंत दुख देने वाले यह प्रबल शत्रु वृत्तासुर को मोहित करने की व्यवस्था करो। इसकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दो कि यह देवताओं के प्रति विश्वास करने लग जाए और हमारे आयुधों में इतनी शक्ति डाल दो जिससे कि शत्रु मारा जा सके। व्यास जी कहते हैं, राजन, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। देवी भगवती ने, जगदम्बा ने आश्वासन दिया और अंतर ध्यान हो गई।
सभी देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। देखो, ये देवी माता ही हैं जो सबके सबको मोह में डालते हैं। समझे? बुद्धि पे पर्दा देवी जी ही डालती हैं। इसलिए मैंने कहा ना, आज इस साल 2025 के नवरात्राओं में देवी जी से प्रार्थना कर लो। देवी जी का उपासना इसलिए मत करो धन देना, ये देना, पुत्र देना, हे देवी, हे जगदम्बा, हे भवानी, हैं हमारा कोर्ट केस जितवा देना, हमारा नौकरी लगवा देना, हमें धन संपत्ति से ठीक ठाक भर देना, झोली भर देना, मुराद पूरी कर देना, हलवा पूरी बांटेंगे। इसके लिए देवी माता को मत प्रयोग में लाओ। देवी माता जो श्रेष्ठ कार्य कर सकती है वो यह है कि बुद्धि से माया का पर्दा हटा दे, तो सीधा भगवान का दर्शन हो जाए। समझे? अपनी मुराद को रखो पॉकेट में। मुराद पूर्ति करने के चक्कर में देवी देवताओं, देवी माता जगदम्बा को मत परेशान करो। मुराद तो पूरी तभी, उतना ही मुराद पूरी होगा जितना विधाता ने हाथ में लिख दिया होगा। विधाता ने हाथ में यदि लिखा होगा 1 करोड़ की मुराद, तो 5 करोड़ भगवती देवी नहीं दे सके थी। है कि नहीं? उससे ज्यादा किसी भी देवी देवता को आपके कर्म और संस्कारों से अधिक प्राप्त होने का मतलब ही नहीं है। समझे? तो इसलिए जो कुछ मिलना होता है वो अपने ही कर्म प्रारब्ध होते हैं। आप देवी देवता को पूजा कर लें इस भावना से तो बेकार है। इस भावना से करें कि मोह का पर्दा हटाने की व्यवस्था करो। जो पर्दा आपने डाल रखा है उस पर्दा को हटा लो। पर्दे के पीछे की बात हमें जानना है। पर्दे के पीछे ठाकुर जी हैं, छुपे हुए हैं, हमें उनको देखना है। कभी देखा देवताओं ने यही प्रार्थना किया कि आप उसके ऊपर ऐसा पर्दा डाल दो, मोहित कर दो कि देवताओं के प्रति उसका विश्वास बढ़ जाए। जब जीव के ऊपर मोह का पर्दा डालती हैं ये जगदम्बा, तो जीव क्या करता है? भगवान पे विश्वास करना बंद कर देता है। वो क्या करता है? माया पे ज्यादा विश्वास करता है। जैसे देवता ने कहा कि वृत्तासुर के ऊपर पर्दा डाल दो मोह माया की, ताकि वो हम पे भरोसा करने लग जाए, हम पे विश्वास करे। ऐसे ही पर्दा देवी ने हम पे डाल रखा है, जिसपे हम संसार की वस्तुओं पे भरोसा विश्वास करते हैं, न कि अध्यात्म पे। ये सबसे बड़ी बात है। समझे? व्यास देव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वर पाकर देवता और मुनि वृत्तासुर के श्रेष्ठ स्थान पर गए। उन्होंने कपट भरी बड़ी ही मधुर और सरस वाणी से वृत्तासुर को और इंद्र के साथ संधि की प्रस्ताव दिया। हैं? और वृत्तासुर ने देवताओं की बात मान करके क्या किया मालूम? वृत्तासुर ने क्या कहा? महाभाग, सूखा अस्त्र, गीले अस्त्र, पत्थर या भयंकर वज्र से दिन एवं रात में देवताओं सहित इंद्र मुझे न मारे, इस प्रकार की शर्त पर इंद्र के साथ संधि की जा सकती है। तो इसने, वृत्तासुर ने एक कंडीशन डाला कि इंद्र से संधि तभी करेंगे जब सूखा अस्त्र या गीला अस्त्र, पत्थर या वज्र से न दिन में न रात में देवताओं सहित इंद्र मुझे नहीं मारे, तब मैं शर्त मानूंगा। इंद्र ने आकर सारी शर्त को स्वीकार कर लिया। बोला ठीक है। तब से वृत्तासुर इंद्र की बातों पर विश्वास करने लगा। कभी दोनों एक साथ नंदन वन में चले जाते, तो कभी गंधमान पर्वत पर, कभी समुद्र के तट पर जाकर बड़े आनंद के साथ घूमने लगते। एक समय क्या हुआ, इंद्र ने वृत्तासुर को समुद्र के तट पर देखा। उस समय अत्यंत भयंकर क्या था? संध्या काल की वेला, संध्या काल का समय था। सोचा इस समय इस भयंकर संध्या सामने उपस्थित है, इसे न रात माना जाता है न दिन। इसी अवसर पर इस शत्रु को बल प्रयोग करके मार डालना चाहिए।
समुद्र में बहते हुए पानी के फेन पर देवराज की दृष्टि पड़ी। वह फेन ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत का टुकड़ा हो। सोचा, यह फेन न सूखा है न गीला है कि नहीं। इसे अस्त्र भी नहीं कहा जा सकता, इसे अस्त्र शस्त्र कहा ही नहीं जा सकता। इंद्र ने क्या किया, उस फेन को हाथ में उठा लिया और उसने परम शक्ति भगवती का ध्यान करके क्या किया, जैसे चिंतन की भगवती पधार लिया, वहां भगवती आ गई, जगदम्बा। उन्होंने फेन से अपना अंश स्थापित कर दिया, फेन में अपना अंश स्थापित कर दिया। भगवान विष्णु तो वज्र में प्रवेश कर ही चुके थे, उस वज्र को फेन से ढक दिया। इंद्र ने ऐसे फेन युक्त वज्र को वृक्ष पर फेंका, उसके लगते ही वज्र से कटे हुए पर्वत की भांति वह दानव एकाएक जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब इंद्रदेव के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। इस प्रकार पराशक्ति के प्रवेश किए हुए फेन द्वारा वृत्तासुर को मारने में इंद्र बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त कर लिया। देवी ने पहले ही उस दानव को बुद्धि कुंठित कर दी थी। उसके बाद त्रिलोकी में यह बात फैल गया कि देवी वृत्तासुर का संहार करने वाली हैं। तो वास्तव में इंद्र ने मारा या देवी ने मारा? देवी ने मारा। इसलिए दुनिया क्या मानती है, वृत्तासुर का संहार भी देवी ने मारा। देवी के सहायता के बिना, देवी यदि नहीं प्रवेश करती उसमें, तो नहीं मार सकता। वृत्तासुर की जीवन लीला तो समाप्त हो गई, मर गया। पर वृत्रवध की हत्या के भय से इंद्र अत्यंत घबराए हुए अमरावती सिधारे। इंद्र ने अब मेरे पुत्र वृत्त को मार डाला है, यह दुखद समाचार सुनकर त्वष्टा रो पड़े। शोकाकुल होकर जहां पुत्र की लाश थी वहां गए और उन्होंने क्रियाक्रम किया। इतना दुखी हो गए त्वष्टा कि इंद्र को श्राप देने के लिए प्रेरित हुए। समझे? उन्होंने कहा, जिस प्रकार अनेक प्रतिज्ञाओं के प्रलोभन में डालकर इंद्र ने मेरे पुत्र का वध कर दिया, वैसे ही यह भी महान दुख का भागी बने। वृत्रवध के बाद सब लोग अपने अपने स्थान पे गए। उस समय इंद्र का तेज बिल्कुल क्षीण हो गया था। यह इंद्र ब्रह्मघाती है, यूं धीरे धीरे कहकर संपूर्ण देवता उनकी निंदा करने लगे और अपनी कीर्ति नष्ट करने वाली तरह तरह की बातें इंद्र भी सुन रहे थे। जगत में जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई, उस व्यक्ति के कलुषित जीवन को अधिकार है। संपूर्ण सिद्धि के घर में रहते हुए भी इंद्र के मन में शांति नहीं थी। वे सभा में बिल्कुल बैठते ही नहीं थे। यह स्थिति देखकर इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने उनसे पूछा, सच्ची प्रभु, आपका भयंकर शत्रु तो मार ही डाला आपने, फिर आप इतने भयभीत क्यों हैं? इंद्र ने कहा, सुनो, मेरे सामने अभी कोई और बलवान शत्रु तो है नहीं, फिर भी मैं जो डर रहा हूं वो ब्रह्म हत्या के भय से मैं डर रहा हूं। रात में रहते हुए भी न मुझे सुख है और न शांति। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाने से मेरा कल्याण होगा? इसी चिंता में व्यग्र रहने कारण मेरे अंतःकरण में आग धधक रही। व्यास जी कहते हैं, राजन, अत्यंत घबराई हुई अपनी प्रेयसी भार्या सची से ऐसी बातें कहकर इंद्र घर से निकल पड़ा और मान सरोवर पर गया। वे उस उत्तम सरोवर में जाकर के एक कमल नाल में छिप गया। जब ब्रह्मत्या के भय से दुखी होकर इंद्र वहां चले गए, तब देवता लोग बड़े परेशान हुए। भाई, देवता लोग का राजा ही नहीं है, देवराज इंद्र है ना। और सभी देवताओं और मुनियों ने परस्पर विचार किया कि जब तक इंद्र नहीं है तब तक क्या करें, किसको, इंद्र पद पे किसी को तो बिठाना पड़ेगा। तो इंद्र पद पे किसको बिठाया गया? नहुष को इंद्र पद पे बिठाया गया। नहुष जी धर्मात्मा थे, फिर भी इंद्र बन जाने पर उनके मन में राजसी वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई। राजपद पे बैठ तो गए, लेकिन ऐसे पक्के धर्मात्मा थे कि राजसी वृत्ति उनके मन में नहीं आया। एक समय की बात है, शची के गुणों को सुनकर उन्हें पाने के लिए नहुष के मन में इच्छा उत्पन्न हो गई। नहुष अतः उन्होंने
ऋषियों से कहा कि मेरे पास सची क्यों नहीं आती, इंद्राणी क्यों नहीं आती। आप संपूर्ण लोगों ने ही इस समय मुझे इंद्र बनाया है, अतः मेरी सेवा करने के लिए सची को भी यहाँ भेज दीजिए। अब सची माता तो इंद्र की ही पत्नी थी, उनको बड़ा कठिनाई हुई। उन्होंने सोचा कि अब बचूंगी कैसे। नहुष तो टेम्पररी इंद्र है, उनको पता नहीं चला, समझ में नहीं आई। तब सची माता ने क्या किया, जगदम्बा भुवनेश्वरी है, माता रानी का आराधना शुरू कर दिया। सची माता तपस्या कर रही है, पूर्ण तपस्विनी बन गई है। थोड़े दिन के तपस्या के बाद भगवती जगदम्बा प्रकट भई, प्रसन्न हो गई, इंद्राणी को दर्शन दिया। देवी ने कहा तुम मानसरोवर जाओ, जहां मेरी एक अचल मूर्ति प्रतिष्ठित है। मानसरोवर, मेरी उस मूर्ति को लोग विश्वकामा कहते हैं, वहां इंद्र से तुम्हारी भेंट हो जाएगी। कुछ ही समय बाद मैं राजा नहुष को मोहित करने की व्यवस्था करूंगी। मेरे प्रयास से मोहित हुआ राजा नहुष तुरंत इंद्रासन से गिर जाएगा। उसके बाद भगवती जगदम्बा की एक दूती इंद्राणी के साथ लेकर तुरंत उनके पतिदेव के पास पहुंच गई और अपनी प्राण प्रिया को सामने उपस्थित देखकर इंद्र आश्चर्य प्रकट करते हुए उनसे कहा, अरे तुम यहाँ कैसे आ गई। सची ने कहा, ऐसा है, सब भगवती जगदम्बा की कृपा प्रसाद है। हमको आपकी जानकारी हुई आप कहाँ हो, और देवताओं ने, मुनियों ने नहुष को राजा बना दिया आपके जगह पर। वह नीच मुझसे यूं कहता है कि सुंदरी तुम मुझे पति रूपे स्वीकार कर लो। इंद्र बोले, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, ऐसा करो, तभी इस दुखप्रद समय में तुम्हारे शील की रक्षा हो सकेगी। तुम नहुष से कहना कि आप जैसे दिव्य सवारी से पधार कर मुझे स्वीकार कीजिए। आप ऐसी दिव्य सवारी में आकर मुझसे स्वीकार करिए जिसे ऋषि ढोते हो। मतलब ऐसा रथ में आओ जो घोड़े नहीं चलाए, उस रथ को ऋषि लोग जोते। क्योंकि मैं इस प्रकार का नियम बना चुकी हूं, ऐसी स्थिति में निश्चय है कि क्या करेगा वो, तपस्वियों को श्राप से नहुष जलकर भस्म हो जाएगा। तो ऋषि को कहेगा भैया चलो, उसको घोड़ा बनाएगा, जोतने में लगा देगा, अपने रथ को जोतने में, और ऋषि लोग क्या होंगे, कुपित होकर जल के भस्म हो जाएंगे। इस प्रकार इंद्र ने कहा, सची माता को समझा दिया। तो सची माता पहुंची नहुष के पास, टेम्पररी इंद्र के पास। जैसे जैसे बताया था देवराज इंद्र ने, वैसे ही नहुष से सची माता बोले कि सुनो नहुष, मैं चाहती हूं कि अपने व्रत में अटल रहने वाले प्रधान प्रधान मुनिगण तुम्हारी पालकी ढोएं। ऐसे पालकी में बैठकर तुम जब आओगे तब तुमको मैं वरण करूंगी। अब पालकी में क्या किया, नहुष वैसे तो था मूर्ख, वैसे तो धर्मात्मा था नहुष। देखो, आदमी को यहाँ पे शिक्षा लेने की बात है। नहुष था धर्मात्मा, इंद्र के पद पर बैठने के बाद भी उसको राजसिक स्वभाव नहीं आया था। लेकिन कहते हैं ना, स्त्रियों का रूप, ये स्त्रियों के काम वासना में फंस गया। सची माता के रूप लावण्य पे ये फंस गया और सची माता को प्राप्त करने की इच्छा जाहिर कर ली। ये यही अंत, नहुष का यही सारा धर्म का नाश किया, नहुष का भी नाश हो गया। तो उधर रावण का भी यही हुआ। रावण कभी नहीं मरता। सीता के प्रति उसकी बेवकूफ बुद्धि हुई हो गई। नहुष धर्मात्मा होते हुए भी वो स्त्री मोह में फंस गया।
सची देवी ने कहा तो नहुष हंस पड़ा। उसकी बुद्धि तो माया के प्रभाव से मारी जा चुकी थी। जगदम्बा ने तो कहा ही था कि मैं अपनी प्रभाव से उसकी बुद्धि को बदल दूंगी। नहुष ने कहा, सुंदरी, ठीक कहा तुमने, मुझे भी यही सवारी पसंद है। मैं तुम्हारे कथन का पालन करूंगा। वो इतना बेवकूफ बन गया, मोहित हो गया, यह भी नहीं सोचा कि ऋषियों को मैं पालकी में जुतवाऊंगा तो ऋषि हमें भस्म न कर देंगे, क्योंकि ऋषि लोग देवता से ऊपर हैं भाई। कहा कि जाओ तुम अपने जगह पर, अब मैं वैसे ही करूंगा। तो ये नहुष क्या था? नहुष कामांध हो गया था, उसको इतनी काम में अंधा हो गया था। उसने समस्त मुनियों को बुलाकर उनके सामने अपनी बात रख दी। उन श्रेष्ठ ऋषियों ने, जितने श्रेष्ठ ऋषि हैं, ऋषियों में श्रेष्ठ अगस्त जी प्रमुख थे, और बड़े कृपालु भी थे, लेकिन कृपालु होने के कारण अथवा होनहार वश, या यूं कह लो कि भगवती की कृपा से उनकी भी बुद्धि ऐसी हुई कि नहुष की बात मान ली। नहुष ने कहा, ठीक है, आप सब लोग हमारे पालकी को ढोइए। तो अगस्त ने कहा, ठीक है। नहुष खुश हो गया, तुरंत एक सुंदर पालकी पर बैठा और दिव्य मुनियों को उसे ढोने के लिए नियुक्त कर दिया। सर्प सर्प अर्थात कहने लगा, सर्प सर्प सर्प। सर्प को तो समझते हो? सर्प का एक मतलब तो सांप तो है ही, लेकिन सर्प का एक मतलब है चलो चलो। हाँ, बोलते हैं ए चल चल चल, उसको होता है सर्प सर्प, संस्कृत में होते। अब उस काम विषय, उस समय कामातुर हो जाने के से नहुष की बुद्धि मारी जा चुकी थी। उसने अगस्त जी के मस्तक पर अपना पैर से, उसने क्या किया, अगस्त जी के मस्तक पर अपने पैर से मार दिया। ऋषि लोग ले जा रहे हैं उसकी पालकी को, लेकिन ऐसी बुद्धि देवी ने मारा कि उसके मस्तक पर इस राजा ने, क्या नाम, नहुष ने अगस्त जी के सर पे दे मारा। अब जब पैर से मार दिया, अगस्त जी कुपित हो गए, नहुष को श्राप दे दिया, अरे नीच, तू वन में भयंकर शरीर वाला महान सर्प बन जा। इस सर्प योनि में अनेक हजार वर्षों तक तुम्हें अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे। धर्म के अंश से दृष्टि नामक एक पुण्यात्मा पुरुष होंगे, तब उनके मुख से प्रश्नों के उत्तर सुन लेने के पश्चात तो मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार मुनिवर अगस्त जी ने श्राप दे देने से नहुष क्या हुआ, सांप बन गया, स्वर्ग से गिर गया। नहुष पृथ्वी पर गिर गया। यह देखकर इंद्र स्वर्ग में लौट आए और अपने आसन, अपना राज्य को संभाला, सची के साथ स्वर्ग में विराजने लगे। इस प्रकार इंद्र को अत्यंत भयंकर कष्ट सहने पड़े। भगवती जगदम्बा की कृपा के प्रसाद से इंद्र पुनः अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए। जो जैसा कर्म करता है उसके सामने वैसा ही फल आता है, क्योंकि अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगना प्राणियों के लिए अनिवार्य है। इसे तो कोई टाल ही नहीं सकता। नारायण नारायण। जन्मेजय ने पूछा, महाराज, इंद्र दुसा दुख के पचड़े में कैसे पड़ा? इंद्र को दुख कैसे हुआ? सभी देवता उनके उनका अनुशासन मानते थे, फिर अपने स्थान से वो गिर कैसे गया? व्यास देव जी बताते हैं, देखो मैं इसका परम अद्भुत कारण बताता हूँ, सुनो। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र थे। उन्होंने वेद विद्या को ठीक प्रकार से अध्ययन किया, रहते थे गंगा के किनारे। फिर भी द्वेष के कारण विश्वामित्र के साथ उनका थोड़ा सा अनबन हो गया, और दोनों आपस में श्राप देने लगे एक दूसरे को। भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों मुनि आपस में लड़ झगड़ रहे थे।
विश्वामित्र और वशिष्ठ। यह देखकर ब्रह्मा जी वहां आए। ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र और वशिष्ठ को दोनों को समझाया बुझाया और युद्ध को समाप्त करवाया। ब्रह्मा जी के उपदेश के प्रभाव से दोनों मुनि फिर से प्रेम भाव करने लगे। हाँ, सुलह सलाह करवा दिया। वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं। उनका नाम मैत्रावरुण कैसे पड़ गया? ये पुत्र है ब्रह्मा जी के, मैत्रावरुण कैसे पड़ गया, ऐसा प्रश्न पूछा है। तो व्यासदेव जी ने कहा, देखो सुनो, वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र होते हुए भी निमि के श्राप से पुनर्जन्म लेने के लिए विवश हो गए। मित्र और वरुण के यहाँ उनकी उत्पत्ति हुई, इसलिए उनके उनका नाम मैत्रावरुण प्रसिद्ध हुआ। इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुआ एक राजा थे, उसका नाम निमि था। बड़े सुंदर गुणी धर्मज्ञ प्रजाति प्रेमी। गौतम मुनि के आश्रम के पास ही जयंतपुर नामक एक नगर था, उसी में उन्होंने अपना निवास की व्यवस्था की थी। उन्हें प्रचुर दक्षिणाएं बांटी जाती थी, वहां पर निमि देते थे, जो बहुत समय तक पूरा होता रहा। ऐसा राजसी यज्ञ करने में उनके मन में विचार उत्पन्न हो गया, एक राजसु यज्ञ करना। तब राजा निमि ने अपने पिता इक्ष्वाकु से पूछा और आज्ञा लेकर के महात्माओं ने जैसा कहा वैसे ही यज्ञ की सारी तैयारी की। राजा निमि ने अपने गुरु वशिष्ठ जी की पूजा और बड़ी विनम्रता के साथ कहा, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, आप इसके आचार्य बन जाइए। राजा निमि की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा, देखो तुमसे पहले ही मुझको इंद्र ने यज्ञ कराने के लिए वर्ण कर लिया है, आचार्य बना लिया है। इंद्र का यज्ञ समाप्त होने पर उस कार्य से मैं जब फ्री हो जाऊंगा, इंद्र के यज्ञ के बाद जब फ्री हो जाऊंगा, तब मैं तुरंत आकर के तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। तुम तब तक सामग्री को सुरक्षित रखो, मेरे आने का इंतजार करो। तो राजा ने कहा, देखो ब्राह्मण, यज्ञ के निमित्त में बहुत से अन्य मुनियों को भी निमंत्रित कर चुका हूं। यज्ञ की सारी वस्तुएं जुटा ली गई है, इकट्ठा कर लिया गया है। आप क्यों इस समय मेरा कार्य न कराकर अन्यत्र जाने के तैयार हो रहे हैं? ऐसा काम करना क्या आपके लिए शोभा देता है? आप मेरे फैमिली पुरोहित हो। राजा नेमी ने बहुत कुछ सोचा कि रोक लिया जाए, लेकिन रुके नहीं। वो इंद्र के यज्ञ में चले गए। राजा का मन उदास हो गया। उसके बाद उन्होंने गौतम मुनि को अपना आचार्य बना लिया और हिमालय पर्वत के निकट समुद्र के किनारे जाकर वे यज्ञ में दीक्षा लिया। महाराज निमि ने उस यज्ञ में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं बांटी। उन्होंने बहुत सा धन गाय देकर ब्राह्मणों की पूजा किया। इंद्र के यज्ञ जब समाप्त हो गया, तब वशिष्ठ जी राजा निमि के यज्ञ देखने के विचार से वहां आए। वशिष्ठ जी को क्रोध आया है। राजा को श्राप दे दिया कि तुमने मुझ जैसे अपने गुरु को छोड़कर किसी को दूसरा गुरु बना लिया। यूं मेरा अपमान करके तुम यज्ञ में यज्ञ करने के लिए तुम शपथ ग्रहण किया, संकल्प किया। अरे मूर्ख, मेरे मना करने पर भी तुम रुक ना सके। आज से तुम विदेह हो जाओ, अर्थात तुम्हारे को देह ही न रहे, शरीर ही न रहे, तुम्हारा यह शरीर नष्ट हो जाए और बिना शरीर के घूमो। राजा के अंतःकरण में कोई दुर्भावना नहीं थी। उन्होंने मीठे शब्दों से युक्ति पूर्वक सारगर्भित बातें बोला। कहा, देखो धर्म के पूर्ण ज्ञाता मेरे गुरुदेव, मेरा कोई अपराध नहीं है। मैं आपका यजमान हूं। मैं बाबा मेरे प्रार्थना करने पर भी आपने मुझे ठुकरा दिया और लोभ में पड़कर आप इंद्र के यहाँ चले गए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि क्रोध को सदा के लिए त्याग दे, क्योंकि यह चांडाल से बढ़कर अस्पृश्य है। यह क्रोध का ही परिणाम है कि आपने अकारण मुझे श्राप दिया है। इसलिए मैं भी आपको यह श्राप दे रहा हूं कि आपका भी यह क्रोध भाजन शरीर नष्ट हो जाए। इस प्रकार मुनिवर वशिष्ठ और राजा निमि दोनों आपस में श्राप दे दिए एक दूसरे को। श्राप लग जाने पर उन दोनों के चित्त चिंतित हो उठा और वशिष्ठ जी के मन में बड़ी खलबली मच गई। अतः वे ब्रह्मा जी के शरण में गए और राजा ने जो कठिन श्राप दिया था वह उनसे प्रार्थना पूर्वक कह सुनाया। वशिष्ठ की बात सुनकर के ब्रह्मा जी ने उन अपने मानस पुत्र से कहा, वशिष्ठ जी,
तुम मित्रा वरुण के तेज में प्रविष्ट होकर शांत परे रहो, समय आने पर उन्हीं के द्वारा तुम प्रकट हो जाओगे। वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, प्रदक्षिणा किया, वरुण के आश्रम पे आए और हमेशा एक साथ रहने वाले मित्र और वरुण दोनों ऋषि वहां विराजमान थे। वशिष्ठ जी उनके शरीर में प्रविष्ट हो गए। एक समय की बात है, उर्वशी नामक परम सुंदरी अप्सरा अपने सखियों के साथ स्वेच्छा पूर्वक मित्रा वरुण के आश्रम पर आए। उन्हें देखकर मित्रा वरुण का चित्त चलायमान हो गया। संयोग बस वही एक खुले मुख का घोड़ा घड़ा घड़ा खड़ा हुआ था। उर्वशी से बातचीत हो रही थी, इतने में ही मित्रा वरुण का वीर्य स्खलित हो गया, उस घड़े में गिर गया। बोला राजन, तो उसी से अत्यंत मनोहर दो मुनि कुमार प्रकट हुए, उसी मित्रा वृंद के वीर से। और उसी से प्रथम बालक को नाम हुआ, उसका नाम पड़ा अगस्ती और दूसरे बालक का नाम पड़ा वशिष्ठ। तो मित्रा वरुण के वीर से ये दोनों मुनि महान तपस्वी एवं ऋषियों में प्रधान हुए। अगस्ती में तपस्या की अटूट श्रद्धा थी, इसलिए बचपन से वे वन में चले गए तपस्या करने के लिए। दूसरा बालक हुए वशिष्ठ। वशिष्ठ को इक्ष्वाकु ने पुरोहित के रूप में वर्ण किया। व्यास देव जी कहते हैं, जन्मेजय राजन, जैसे वशिष्ठ जी को पुनः शरीर प्राप्त हो गया, वैसे ही शाप लगने के पश्चात राजा निमि को पुनः शरीर धारी, राजा निमि को शरीर नहीं मिला। वशिष्ठ जी को तो शरीर मिल गया, राजा निमि को शरीर नहीं मिला। जिस समय मुनि ने श्राप दिया उस समय राजा क्या थे? दीक्षित थे यज्ञ के लिए। तो ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के मंत्र का प्रयोग करके निमि के शरीर को सुरक्षित रखा। मंत्र की शक्ति से निर्विकार आत्मा शरीर में प्रतिष्ठित रहा। मुनियों ने ठीक ठीक से आपस में विचार विमर्श करके निमि के नष्ट होते स्थूल शरीर को रखा, और कोई राजकुमार उत्पन्न हो जाए इस विचार से उस शरीर की भली भांति काष्ठ डालकर मंत्र पढ़ते हुए शरीर का मंथन करने लगा। साथ ही साथ मंत्र पूर्वक हवन भी चलता रहता था। अरणि के मंथन करने पर सर्व लक्षण संपन्न बालक की उत्पत्ति हुई। वही बालक अरणि मंथन से प्रकट होने के कारण मिथि और उसके पिता के शरीर से निकलने के कारण जनक नाम से जगत में विख्यात हुआ। ये भागवतम में हम लोगों ने सुना ना, काष्ठ मंथन से उत्पन्न हुए तो इसलिए उनका नाम पड़ा मिथिल। और चूंकि वो अपने पिता के शरीर से उत्पन्न हुए इसलिए उनका नाम जनक पड़ा। इस प्रकार निमि से राजा जनक की उत्पत्ति कही गई है। उन्होंने गंगा के तट पर एक नगरी बसा ली जो बड़ी ही मनोहर है। मिथिला नाम से वह नगर जगत प्रसिद्ध है। इस वंश में जो जो राजा उत्पन्न होते हैं उन सभी को जनक की उपाधि मिलती है। जानते हो, गंगा के तट पे जो इन्होंने बसाया, तो गंगा के तट के उत्तर में जितनी भी जगह है सब मिथिला नगरी है। जैसे गंगा के दक्षिण साइड में क्या है? पटना है। गंगा के उत्तर में क्या है? वैशाली है। तो वैशाली हाजीपुर जो है ना, और वहां से लेकर के पूरा एरिया मिथिला था, है कि नहीं? तो इसलिए गंगा के तट पर नगरी बसाई। हाँ, और उसका नाम मिथिला, मिथिला नगरी। इस वंश में जो जो राजा उत्पन्न हुए सबको जनक की उपाधि मिली है, और उन पर ज्ञानी राजाओं को लोग विदेह भी कहते हैं। निमि की यही उत्तम कथा है जो बता रहे हैं, ये भागवत में भी हम लोगों ने सुना है। और इन्हें श्राप लग जाने से विदेह होना पड़ा, अर्थात शरीर छोड़ना पड़ा, तो इसलिए ये विदेह भी कहलाए। एक समय की बात है, शुक्राचार्य जी ने ययाति को श्राप दिया था, तुम पर अभी बुढ़ापा छा जाए। शुक्राचार्य जी ने, राजा ने कुछ नहीं कहा और बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो कुछ राजा शांत स्वभाव के होते हैं और कहीं किसी किसी का हृदय कठोर होता है। राजा सभी का स्वभाव एक सरीखा तो होता नहीं, अलग अलग स्वभाव के राजा होते हैं, इसलिए किसको दोषी ठहराया जाए? तो पुरानी बात है, बहुत से भृगुवंशु ब्राह्मण है कुल के क्षत्रियों के पुरोहित थे। अब क्रोध में आकर के उन क्षत्रियों ने कुछ भी नहीं सोचा और धन के लोभ से संपूर्ण ब्राह्मणों का सत्यानाश ही कर डाला। ब्रह्म हत्या करने के महान पाप तो होगा ही, इस पर उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया।
कि ब्रह्म हत्या का पाप लगने वाला है, अब ब्राह्मणों को मार दिया। जन्मेजय को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि जिन्होंने ब्रह्म हत्या की बिल्कुल परवाह नहीं करके भृगुवंशी ब्राह्मणों का वध किया कर दिया, उन क्षत्रियों में ऐसा वैर भाव क्यों उत्पन्न हो गया, कृपया कर बताइए। इस प्रकार राजा जन्मेजय ने जब पूछा तो सत्यवती नंदन व्यास देव जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, व्यास जी बोले, देखो ये है वंश में एक राजा हो चुका है, उसका नाम था कीर्तवीर्य। हाँ, कार्तवीर्य। धर्म में हमेशा लगा रहता था, बलशाली राजा था, 1000 भुजाएं थी उसकी, कार्तवीर्य की। और वही 1000 भुजा वाली कौन कौन राजा था? भागवतम में ये सब स्टोरी बहुत शॉर्टकट में दिया हुआ है। वही तो हुआ सहस्त्रार्जुन। कार्तवीर्य था, उसका 1000 हाथ था, इसलिए उसका नाम सहस्त्रार्जुन भी कहते थे लोग। बहुत समय तक राज्य किया उसने, और उनके स्वर्गवासी होने के बाद है वंशी क्षत्रिय निर्धन हो गए। एक समय की बात है, धन मांगने के विचार से वे उन भृगुवंशी ब्राह्मण के पास गए। नम्रतापूर्वक उन्होंने ब्राह्मणों से बहुत से धन की याचना की, किंतु उन लोभी ब्राह्मणों ने तो अपनी प्रचुर संपत्ति जमीन में गाड़ दी थी, और बहुतों ने तो ब्राह्मण के यहाँ छिपा, दूसरे ब्राह्मण के यहाँ छिपा कर रख दिया था। इस लोभ के कारण उन ब्राह्मणों का विचार नष्ट हो चुका था, इसलिए अपने जजमान को दुखी देखकर भी वे धन देने के लिए तैयार नहीं हुए। वैसे जजमान, पुरोहित का कार्य का धर्म होता है कि जजमान के दुखों में हेल्प करे। उसके बाद बहुत से है वंशी प्रधान क्षत्रिय जो धन के अभाव में महान कष्ट पा रहे थे, द्रव्य प्राप्ति के लिए भृगुवंशी ब्राह्मणों के आश्रम पर पहुंचे। देखा ब्राह्मण आश्रम छोड़कर चले गए हैं, तब उन क्षत्रियों ने धन को पाने के लिए वहां की जमीनें खोदना प्रारंभ कर दिया। और दृष्टि इसी बीच धन जमीन में गड़े हुए पकड़ी गई। धन के लोभ से उन क्षत्रियों ने आसपास के ब्राह्मणों के घर को भी खोद डाला। लेकिन हाँ, वहां वहां भी उन्हें संपत्ति प्राप्त हुई। पहले लोग बाग जमीन में गाड़ के रखते थे संपत्ति को। तब भृगवंशी ब्राह्मण भागकर पर्वतों की कंदरा में चले गए, और है वंशी क्षत्रिय वहां भी पहुंच गए। भृगुकुल का संहार करते हुए इस भूमंडल पर घूमने लगे। वे हत्यारे क्षत्रिय पाप करने पर ही तुले हुए थे। अनेक घृणित कर्म से जिन स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता है, वे बेचारी अत्यंत दुखी होकर कुर्री पक्षी की भांति विलाप कर रही थी। व्यासदेव जी कहते हैं कि हयई वंशी क्षत्रिय भार्गव वंश की स्त्रियों पर अपार पीड़ा पहुंचाने लगे। तब वे भय के कारण अत्यंत घबराकर जीवन से निराश हो हिमालय पर्वत पर चली गई, और वही नदी के तट पर उन्होंने मिट्टी की गौड़ी गौड़ी बनाकर स्थापित की, मिट्टी की गौड़ी, और भूखे प्यास रह करके गौरी माता की पूजा की। उस समय उन श्रेष्ठ स्त्रियों के पास स्वप्न में एक देवी पधारी, बोली, तुम लोगों में से किसी एक स्त्री की जांग से एक पुरुष उत्पन्न होगा। मेरा अंशभूत वह पुरुष तुम लोगों का कार्य संपन्न करेगा। ऐसा कह दिया। नींद खुलने पर सभी स्त्रियों के मन में बड़ा प्रसन्नता हुआ कि देवी माता दर्शन दी और सॉल्यूशन भी दिया। अब उनमें से किसी एक चतुर स्त्री ने गर्भ धारण किया। उसका हृदय भी भय से वंचित न था। वंश वृद्धि के लिए वह वहां से भाग चले। क्षत्रियों ने उसे भागते देख लिया, तब उसके पीछे दौड़ पड़े और कहने लगे, बहुत शीघ्र इस नारी को पकड़ो, मार डालो, क्योंकि गर्भ धारण करके यह यहाँ से भागी जा रही। गर्भ में रहने वाला बालक ने सुना कि माता रो रही है। इसकी इसकी अवस्था बड़ी दयनीय है। आंखों में आंसू भरकर कांपती हुई माता को देखकर गर्भ में स्थित बालक के क्रोध की सीमा नहीं रही। वह जांग चीर कर तुरंत बाहर निकल आया, मानो कोई दूसरा सूर्य ही प्रकट गया हो। उस मनोहर बालक ने अपने तेज से तुरंत ही क्षत्रियों के नेत्र की ज्योति हर ली। अंधा बना दिया उन क्षत्रिय राजाओं को। जन्मांध प्राणी की भांति पर्वत की गुफाओं में इधर उधर भटकने लगे सभी क्षत्रिय, दृष्टिहीन हो गए। और संगत है नाम के उस क्षत्रिय उन पतिव्रता ब्राह्मणी के शरणागत हो गए, क्षमा याचना करने लगे। व्यास देव जी कहते हैं, मैं तुमको हययु की उत्पत्ति का इतिहास बताता हूँ। ये हयई वंशी कहाँ से आए, सुनो एक बार।
भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के को घोड़ी बनने का श्राप दे दिया था, जा घोड़ी बन जा। उनकी प्रत्येक लीला का रहस्य होता है, भगवान विष्णु का। वे वो जानते थे। अब श्री लक्ष्मी जी को इससे दुख तो हुआ, परंतु वे भगवान को प्रणाम करके आज्ञा मान करके मृत्यु लोक में चली गई। और जहां सूर्य की पत्नी के पूर्व समय में, सूर्य की पत्नी ने पूर्व समय में बहुत कठिन तपस्या किया था, वही भगवती लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण करके कहने लगी, मतलब रहने लगी वहां पे। वही रहकर माँ भगवती लक्ष्मी भगवान शंकर का एकाग्रचित्त से ध्यान करने लगी। देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक तपस्या चलता रहा। उसके बाद 3 नेत्र वाले भगवान शंकर प्रसन्न होकर बैल पर चढ़े हुए पधारे और उन्हें साक्षात दर्शन दिया। भगवान शंकर ने अपने गणों के साथ पहुंचकर वहां पहुंचे और कहा, सिंधुजे, ऐसे देवेश्वर श्री हरि को छोड़कर तुम क्यों मेरी उपासना कर रहे हो? लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज, मेरे पतिदेव ने मुझे श्राप दे दिया है, आप उस श्राप से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। माता लक्ष्मी तपस्या करने लगी श्राप को। भगवान शंकर ने कहा, धैर्य रखो, मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूँ, तुम्हारे पतिदेव तुम्हें अवश्य मिलेंगे। वे जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अश्व का रूप धारण करके यही पधारेंगे। तुम घोड़ी बनी हो ना, तो वो घोड़ा बन के यहाँ आएंगे, है ना? तुम जैसे पुत्र की जन और तुम उनके जैसे पुत्र की माता भी बनोगी, तो तुम्हारे पुत्र के सामने सभी लोग नतमस्तक हो जाएंगे, भूमंडल पर राज्य करेगा। हाँ, पुत्र प्रसव करने के पश्चात तुम तुरंत अपने पतिदेव के साथ वैकुंठ चली जाओगी और पुनः तुम्हें उनकी प्राण प्रिय रूप में रहने का सौभाग्य सुलभ हो जाएगा। तुम्हारा वह पुत्र एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा, उसी से भूमंडल पर है नाम का क्षत्रिय वंशावली विस्तृत होगी। व्यास देव जी कहते हैं, इस प्रकार लक्ष्मी जी को वरदान देकर गौड़ीपति भगवान शंकर पार्वती सहित अंतर ध्यान हो गए। लक्ष्मी को वर देकर भगवान शंकर कहाँ चले गए? कैलाश। वहां जाते ही भगवान शंकर ने चित्र रूप को दूत बनाकर लक्ष्मी के कार्य को सिद्ध करने के लिए बैकुंठ भेजा। दूत ने कहा भगवान के पास जाकर के कि भगवान शंकर ने विष्णु जी के पास गए और वहां बोला कि देखो, भगवान शंकर ने मुझे भेजा है, मैं उन्हीं के कहने से आपके आपके पास। उन्होंने जो कहा मैं आपको कहता हूँ, सुनिए। उन्होंने यह कहा है कि आपकी भार्या लक्ष्मी देवी यमुना और तमसा नदी के संगम पर तपस्या कर रही है। संपूर्ण कामनाएं सिद्ध करने वाली वे देवी घोड़ी का रूप धारण करके इस समय वहां पधारी है। आप महाभाग लक्ष्मी के पास जाएं और आश्वासन देकर अपने स्थान पर ले आए। जगत में किसी की भी सत्ता लक्ष्मी के बिना स्थिर नहीं रह सकती है, इसलिए लक्ष्मी को आप अपने पास रखना आवश्यक है। कृपया अभी अश्व का रूप धारण करके रमा देवी के पास पधारिए। पुत्र उत्पन्न हो जाने के पश्चात उन देवी को लेकर वैकुंठ में आ जाएं। व्यास देव जी कहते हैं, जन्मेजय, चित्र रूप की बात सुनकर के, चित्ररूप कौन? जो शंकर जी के दूत था। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करेंगे हम। फिर उन्होंने चित्ररूप को शंकर के पास भेज दिया। दूत के चले जाने पर भगवान विष्णु अश्व सुंदर सुंदर अश्व का रूप बनाया और जहां तपस्या लक्ष्मी जी कर रही थी घोड़ी के रूप में, वे वहां पहुंच गया। उस स्थान पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का परस्पर मिलन हुआ है और वहीं उन्होंने एक अनुपम गुण संपन्न सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। उसके बाद भगवान विष्णु ने हंसकर लक्ष्मी जी से कहा, अब तुम अश्विनी का रूप त्याग दो और अपने पूर्ववत देह में आ जाओ, अब तुम्हारा श्राप मुक्त हुआ। हम दोनों अपने वास्तविक दिव्य शरीर धारण करके वैकुंठ चलेंगे और तुमसे तुमसे उत्पन्न हुआ यह कुमार यही रहेगा। यह पुत्र त्याग में जो एक प्रधान कारण है, मैं बताता हूं। अब बोले, अरे तो पुत्र है, पुत्र को कैसे त्याग करके जा सकते हैं? बोले, नहीं नहीं, पुत्र को त्याग दो, यहीं पे इसको छोड़ दो। बोले कि पुत्र त्याग में जो एक, मैं क्यों भगवान बोले कि क्यों पुत्र त्याग में बोल रहा हूं? सुनो, पृथ्वी पर ययाति के वंश में तरवसु नाम का एक राजा है। उनके पिता ने उनके लोक प्रसिद्ध नाम हरिवर्मा रखा था। इस समय वे नरेश पुत्र की इच्छा से पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहा है। उन्हीं राजा हरिवर्मा के लिए मैंने यह पुत्र उत्पन्न किया है। राजा के पास जाकर हम उन्हें यहाँ भेज देंगे। वे स्नेह पूर्वक इसे अपने घर ले जाएंगे और उसी समय जगत गुरु भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ, भगवान की बात सुनकर के लक्ष्मी संतुष्ट हुई और वापस चली गई। कहाँ? वैकुंठ में।
भगवान विष्णु ने अमृतमय वाणी से उनसे कहा, राजन मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूं। कौन राजन? जो तपस्या कर रहा था, क्या नाम था उसका, हरिवर्मा, वो तपस्या कर रहा था। उसके पास गए और बोले कि मैं संतुष्ट हूँ, तुम्हें वर देना चाहता हूँ, चलो स्वीकार करो। राजा ने प्रणाम किया और कहा कि देखो, मैंने पुत्र के लिए तपस्या किया है, आप अपने जैसा पुत्र मुझे देने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने कहा, सुनो ययाति नंदन, तुम यमुना तामसा के नदी के पावन संगम तीर्थ पर अभी चले जाओ, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही पुत्र तुमको मिलेगा। मैंने वहां ऑलरेडी पुत्र को रख दिया है। बोले कि अच्छा, तो मेरे वीर से उत्पन्न उस पुत्र में असीम शक्ति है, तुम्हारे लिए ही उसे उत्पन्न किया गया है, इसलिए उसे जाकर के उस पुत्र को स्वीकार कर लो। तो भगवान के चले जाने पर ययाति नंदन राजा हरिवर्मा एक रथ पर सवार हुए, वहां गए जहां पे बालक था, उन्होंने गोद में लेकर वे प्रसन्न हुए और उनको पुत्र मिला। अब राजा हरिवर्मा ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? एक वीर रखा। फिर महाराज हरिवर्मा ने बालक को जात कर्म सभी संस्कार करवाया, लालन पोषण किया। हरिवर्मा ने देखा राजकुमार ने धनुर्विद्या सीख लिया, राजधर्म भी सीख लिया, पढ़ाई लिखाई कर लिया, तो इसको अभिषेक कर देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इसको राजा बना दिया, राज्याभिषेक कर दिया। शुभ अवसर पर स्वयं राजा ने तीर्थों और समुद्र के जल से राजकुमार का अभिषेक किया। प्रारब्ध कर्म शेष होने पर उनका 5 भौतिक शरीर शांत हो गया। राजा का हरिवर्मा का शरीर छूट गया। अपने शुभ कर्म के प्रभाव से उन्होंने स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त किया। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। यह सुनकर एक वीर, यही एक वीर है जिसका नाम क्या था? है। तो ये है कौन है? वही विष्णु और लक्ष्मी के घोरे रूप से उत्पन्न हुए, अश्व रूप से उत्पन्न हुए पुत्र थे ये। है। हाँ। और अब क्या हुआ, कुछ कुछ समय के बाद राजा रथ की पुत्री एकावली हुई, जिसने एक वीर से विवाह किया। विवाह हुआ, अपना भोग पूर्वक जीवन बिताने लगे। उन्होंने एकावली के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया, है ने। उस पुत्र का नाम क्या हुआ? कृतवीर्य। यही था वो पुत्र, कृतवीर्य। और कृतवीर्य के पुत्र था कार्तवीर्य। और इस प्रकार ये वंशावली आगे चली है। अब बोले कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के वंश का थोड़ा सा वर्णन कीजिए, प्रश्न पूछा है। मैं जानना चाहता हूँ सूर्य और चंद्रवंश के राजाओं के बारे में। मैंने सुना है कि वे सभी राजा भगवती जगदम्बा के उपासक थे। व्यास जी बोले, हाँ ये बात तो ठीक है। सूर्यवंश और चंद्रवंश तथा अन्य वंशों के सभी संबंध रखने वाली कथाओं का वर्णन सुनो। भगवान विष्णु के नाभि कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए ना, तो तपस्या करने के बाद अत्यंत कठिनता से साक्षात्कार होने वाली महादेवी की उपासना की और भगवती ने उन लोक पितामह ब्रह्मा को वर प्रदान किया। तब वे सृष्टि करने में समर्थ हुए। ब्रह्मा जी के रोष से रुद्र का और गोद से नारद का प्रकट हुआ। अंगूठे से दक्ष प्रजापति निकले। ऐसे ही अन्य सभी सनक आदि मानस पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने सबसे पहले दक्ष प्रजापति को सृष्टि के लिए आज्ञा दी। दक्ष प्रजापति ने वीरणी के गर्भ से 5,000 अत्यंत पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। देवर्षि नारद ने उन पुत्रों को देखकर कहने लगे, अरे यह पृथ्वी कितनी लंबी चौड़ी है, इसका पता लगाए बिना आज प्रजा की सृष्टि में तुम कैसे तत्पर रह सकते हो, है कि नहीं? व्यास जी कहते, नारद जी के यूं कहने पर दक्ष कुमारों ने, नाम क्या था उसका, वो दक्ष कुमार जिसको नारद जी भेज दिए गोलोकधाम भगवान के रास्ते, उनका नाम क्या था? हर्ष्व। हर्ष्व। यही हर्ष के मन में नारद जी की बात समझ में आ गई। वे सभी पृथ्वी का पता लगाने के लिए चल पड़े। पुत्र को जाते देखकर दक्ष प्रजापति के मन में महान कष्ट हुआ। अतः प्रजा सृष्टि के विचार से उन्होंने पुनः पुत्र उत्पन्न किए। वे पुत्र भी प्रजा की सृष्टि करने के प्रयत्न में लगे रहे। नारद जी ने पहले की तरह उनके पुत्र को बहकाकर भेज दिया। उन पुत्रों का भी चले जाने पर दक्ष के मन में बड़ा
क्रोध आया, क्रोध में आकर के नारद जी को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा, हे नारद, तुमने जिस प्रकार मेरे बहुत से पुत्रों को नष्ट कर दिया, उसी प्रकार तुम भी नष्ट हो जाओगे। इस पाप के का परिणाम स्वरूप तुम्हें गर्भ में रहना पड़ेगा। इस प्रकार के श्राप से ग्रस्त होकर नारद जी वीरणी के गर्भ से प्रकट हुए। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने वीरणी के उदर से 60 कन्या उत्पन्न की, और उन्होंने उन 60 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह कश्यप जी के साथ किया। 10 कन्या को धर्म को दिया, 27 चंद्रमा को दिया, 2 भृगु को दिया, 4 अरिष्ट नेमि को की पत्नी बनाया। 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा के साथ किया, बची 2 तो उसको भी अंगिरा को ही सौंप दिया। सभी देवता और मानव उन्हीं कन्या के पुत्र और पौत्र हैं। देवता और दानव हैं, मानव भी। व्यास जी कहते हैं, उन मानस पुत्रों में सर्वप्रथम मरीचि प्रकट हुए। मरीचि से परम प्रसिद्ध कश्यप जी का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं उन कश्यप जी की पत्नी हुई। देवता तो कश्यप जी की पत्नी हुई। और देवता, दानव, यक्ष, सर्पगण, पशु और पक्षी इन कश्यप जी से ही उत्पन्न हुए। इसलिए ये सब कश्यपी सृष्टि कही जाती है। देवताओं में श्रेष्ठ सूर्य हुए, उन्हीं का नाम विवस्वान भी है। उन्हीं के पुत्र वैवस्वत मनु को जगत का कार्य सौंपा गया। तो सूर्य के पुत्र थे वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु ने सूर्य की वृद्धि करने में परम कुशल इक्ष्वाकु वंश उत्पन्न हुआ। और फिर उनके 9 भाई हुए। 9 के पुत्र क्या हुए? यही 9 मनुपुत्र नाम से विख्यात हुए। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। सरयाति से अनार्थ का जन्म हुआ। सुकन्या नाम की एक परम सुंदरा पुत्री भी उत्पन्न हुई। राजा सरयाति अपनी उस सुंदरी कन्या के बाद नेत्रहीन च्यवन मुनि के साथ कर दिए। राजा जन्मेजय कह रहे हैं, ने पूछा कि च्यवन मुनि को नेत्रहीन जानते हुए भी अपनी कन्या को क्यों विवाह किया? व्यास जी बोले, ऐसा है, एक पवित्र स्थान पर च्यवन मुनि निवास करते थे और उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या आरंभ कर दिया था। वे आसन जमाकर बैठे थे और निर्जल रहकर भगवती जगदम्बा का ध्यान करते थे। च्यवन मुनि, उनके शरीर पर चारों ओर से लताएं चढ़ गई। दीमकों ने उनके शरीर को घर बना लिया। बहुत दिनों तक ऐसे बैठे रहने के कारण चींटियां उन पर चढ़ गई और वे उनसे घिर गए। ऐसा जान पड़ता था जैसे मानो केवल मिट्टी के धुएं हो। एक समय की बात है, राजा सरयाति श्रेष्ठ स्थान पर आया। सरयाति घूमते घूमते आया। लक्ष्मी की तुलना करने वाली सुकन्या बाल सुलभ चपलता के कारण अपनी सखियों के साथ वन में जाकर पुष्प तोड़ती हुई घूमने लगी और इधर उधर चक्कर काटती हुई वह राजकुमारी च्यवन मुनि के निकट पहुंच गई और उसे वाल्मीकि के छिद्र से चमकने वाले 2 ज्योतियां दिखाई पड़ी। जिज्ञासा होने पर उस सुंदरी कन्या ने के मन में आया कि आवरण हटाकर देखा जाए। तो एक नौकदार कांटे लेकर उससे वह मिट्टी हटाने लगी और जहां से वो कांटे से मिट्टी हटाने लगी थी, वो मुनि के नेत्र कांटे से छिद गए हैं। और देव की प्रेरणा से खेल ही खेल में राजकुमारी के द्वारा यह अभिप्राय पता चला कि अरे रे रे रे, यहाँ तो कोई ऋषि बैठे हुए हैं। मैंने उनकी आंखें फोड़ डाली। जब आंख फूट जाने से मुनि को बड़ा कष्ट हुआ। राजा शरियाती ने उनकी स्तुति की और हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, महाराज, मेरी कन्या खेल रही थी, उसको पता नहीं था, उसके द्वारा अनजान में ये दुष्कर्म हो गया। आपकी आंखों में कांटा डाल दिया। इस बालिका का अपराध क्षमा कीजिए। च्यवन बोले, राजन, मैं नेत्रहीन हो अकेले रहकर तपस्या करने में कैसे सफल पा सकता हूँ? यदि तुम मुझे क्षमा करने के लिए कहते हो तो मेरी बात मानो। तुम अपनी कमल नयनी कन्या को मेरी सेवा में सौंप दो। व्यास जी कहते हैं, उसके बाद पिता और मंत्रियों को अत्यंत चिंतित देखकर राजकुमारी सुकन्या बोली, पिताजी, आप चिंतित क्यों हैं? मैं अब से घबराए हुए मुनि के पास जाकर उन्हें आश्वासन दूंगी और आत्मदान करके उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगी। अर्थात अपने को, राजा सरयाती महान धर्म के पुरुष थे। अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनकर उन्होंने उसे बलकल वस्त्र आदि दिए और फिर अपनी पुण्यमयी साध्वी कन्या को उसी राजा के पास उसी महर्षि च्यवन के पास छोड़ करके अपने नगर को आ गए। इस तरीके से ये राजा ने अपनी पुत्री को
अंधे च्यवन जी को दिया। तो यहाँ बता दिया अंधा क्यों हुए थे च्यवन जी। अब राजा सरयाती के चले जाने पर सुकन्या सर्वतोभाव से च्यवन मुनि की सेवा में लग गई। एक समय की बात है, सूर्य के पुत्र दोनों अश्विनी कुमार च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। अश्विनी कुमार ने उनसे कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता इस तपस्वी मुनि के साथ तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया? उत्तम अंगों से शोभा पाने वाले राजकुमारी, तुम्हारे इस धर्म पालन में हमारा हृदय, तुम्हारे धर्म पालन से मेरा हृदय, हम लोग का हृदय गदगद हो उठा है। हम देवताओं के वैद्य हैं, डॉक्टर हैं। तुम्हारे पति को सुंदर युवक पुरुष बना देने में हमें योग्यता है। उन्होंने राजकुमारी से कहा कि तुम्हारे पति इस जल में स्नान करें, तुरंत रूपवान हो जाएंगे। और च्यवन जी तुरंत जल में बैठ गए और उसके बाद अश्विनी कुमार भी उस उत्तम सरोवर में प्रविष्ट हो गए। फिर तुरंत तीनों व्यक्ति उस तालाब से बाहर निकल गए। अब तीनों की दिव्य आकृति में कोई अंतर नहीं था। वे सभी एक जैसे हो। अब अब तीनों एक जैसा हो गए। तो उसको कहा कि सुनो सुनो, अब हम में से किसी को तुम पति बना लो। सबकी आकृति एक जैसी थी। अब उस कन्या ने बड़ा असमंजस में पड़ गया कि मेरे पति कौन है। घबरा गई, सोचने लगी। तब जाकर के इस कन्या ने भगवती जगदम्बा का ध्यान किया। व्यासदेव जी कहते हैं कि जब सुकन्या ने त्रिपुर सुंदरी भगवती जगदम्बा की स्तुति की, तब देवी ने शीघ्र सुख पहुंचाने वाला ज्ञान उनके हृदय में उत्पन्न कर दिया, जिससे वह उन पुरुषों में अपने पति को निश्चित करने में सफलता पा गई। जानते हो अश्विन कुमार ये सब क्यों किया? क्योंकि राजा सरयाती के उस पुत्री को चाहता था। तो उसने ऐसा गेम खेला कि इनको जवान बना दूंगा दिव्य शरीर में। इसलिए बोला कि चले जाओ। तो दो अश्विनी कुमार थे और एक मुनि च्यवन थे। तो अश्विन कुमार के साथ च्यवन जी अश्विन कुमार के साथ साथ जवान हो गए और एक जैसा रूप कर दिया च्यवन ऋषि का। तो उसको लगा कि ये पहचान नहीं पाएगी, गलती खा करके हमको पति के रूप में मान लेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सरयाती की पुत्री जो थी उसने जगदम्बा भगवती का ध्यान किया, माता रानी की कृपा हुई और उन्होंने क्या किया, ठीक अपने पुत्र को, अपने पति को ही स्वीकार किया। इस प्रकार से अश्विन कुमार संतुष्ट हुए, समझ गए सारी बात। राजा सरयाती द्वारा यज्ञ में महर्षि च्यवन ने अश्विन कुमारों को सोमरस का अधिकारी बनाया। राजा सरयाती द्वारा यज्ञ में महर्षि च्यवन को अश्विन कुमारों को च्यवन ने अश्विन कुमारों को सोमरस का अधिकारी बना दिया। इस प्रकार च्यवन मुनि की तपस्या के प्रभाव से सूर्य नंदन महानुभाव अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकार समय। आपको मालूम है ना, भागवत में कथा आती है, राजा सरयाती आता है, देखता है कि अरे तू कौन सी जवान पति के साथ बैठ, तुमने कुछ गलत तो नहीं कर लिया, अपने बूढ़े च्यवन कुमार को छोड़ करके तुम किसी दूसरे नवयुवक से शादी कर लिया। तो ये मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत समझिए, ये हमारे पति ही हैं। ये सब भागवत में सुना है ना। तो वही कथा यहाँ पे है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मुनि के आश्रम की प्रसिद्धि भूमंडल पर सर्वत्र फैल गई थी। इस कार्य में राजा श्रीराम भी प्रसन्न हुए। यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद राजा सरयाती वापस आके अपना कार्यभार संभालने लगे राजधानी में। उनके पुत्र आरनाथ हुए, आरनाथ के रेवत हुए, रेवत के बीच समुद्र में उत्तरस्थली नगर बसाई। उसके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम कुकुदनी और रेवती नामक एक पुत्री हुई। बड़ी सुंदर, संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उस समय राजा रेवती आनर्त देश के रेवत नाम के पर्वत पर रहकर राज्य कर रहे थे। उनके मन में सोचा कि इस कन्या को किसको दूं, और इसलिए वो ब्रह्मा जी के पास गए, पूछे कि इस कन्या के विवाह किससे करूं। इस प्रकार विचार करके राजा रेवत ने तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, अभी यहाँ पे पृथ्वी पे बलराम जी हैं, उनको दे दो। हाँ, अब राजा रेवत अपनी कन्या, हाँ, तो जन्मेजय ने सोचा, जन्मेजय ने ये पूछा कि महाराज, ये रेवत अपनी कन्या को लेकर ब्रह्मलोक में कैसे चला गया? प्रश्न ये है। भागवत में हम लोग ये सुना, ब्रह्मलोक में गए,
ब्रह्मा जी ने कहा बलराम जी को दे दो। देवी भागवतम कह रहे हैं कि वो ब्रह्मलोक पे अपनी पुत्री को लेके गया कैसे? भाई मानव शरीर में कोई ब्रह्मलोक तो जा नहीं सकता। व्यास देव जी कहते हैं, ओहो राजन सुनो, पुण्यात्मा और तपस्वी समर्थ पुरुष प्राय सभी लोकों में आ जा सकते हैं। यदि पुण्यात्मा और तपस्वी समर्थ हो तो सभी लोकों में आ जा सकते हैं। महाराज रेवत अपनी पुत्री के वर के विषय पूछने के लिए जिस समय ब्रह्मलोक में पहुंचे, उस समय वहां गंधर्व का संगीत हो रहा था। राजा कुछ देर तक वहीं ठहर गए। गायन समाप्त होने पर सभी भवन में विराजमान परम प्रभु ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचकर राजा ने प्रणाम किया और कन्या रेवती को दिखाकर कहा कि महाराज, रेवत की बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए। ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक में थोड़े समय ब्रह्मलोक का तो थोड़ा समय, पृथ्वी का बहुत समय बीत जाता है ना। तो जब तक ये बात कर ही रहे थे, तब तक ब्रह्मा जी बोले कि राजन, अरे तुम्हारे हृदय में जो जो राजकुमार वर के रूप में उपस्थित थे, वे तो अब सब काल के गाल में चले गए। तुम ये पूछने आए हो कि मैं कौन सी राजा से इसकी विवाह करूं? जब तक तुम यहाँ इतना समय बिताए, तब तक तो पृथ्वी पे कितने राजा आए और गए। तुम्हारे सभी वंश काल के कलेवा हो गए, सब मर गए। अब तुम्हारा राज्य भी नहीं रहा, पूरी भी नहीं, तुम्हारा राज्य भी खत्म हो गया। सुनो, जिस पुरी में तुम राज्य करते थे, अब वह पुरी वर्तमान इस समय मथुरापुरी कहलाती है। वहां उग्रसेन वहां के शासक हैं। भगवान कृष्ण अवतरित होकर भगवान वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इस समय समस्त बंधु बांधव के साथ में भगवान वही विराजमान है। उनके बड़े भाई का नाम है बलराम। बलराम जी महान शूरवीर एवं शेष के अवतार माने गए हैं। इस समय वही तुम्हारी इस कन्या के लिए समुचित योग्य वर हैं। जाओ। अब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उपदेश देकर राजा रेवत को उसी क्षण अपनी कन्या रेवती के साथ द्वारका को चले गए। वहां जाकर शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्री का विवाह बलदेव जी के साथ कर दिया। उस वक्त गंगा के तट पर रहकर तपस्या करके वे नश्वर शरीर को त्याग करके दिव्य लोक को चले गए। ये बात का हुई राजा रेवत की। जब राजा रेवत वहां चले गए, तब राक्षसों ने शरियाती वंश की सत्ता नष्ट कर दी। फिर शुभ नामक मनु से एक अत्यंत प्रतापी पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम क्या पड़ा? शुभ नामक मनु से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम पड़ा इक्ष्वाकु। वही इक्ष्वाकु के पुत्र हुए विकुक्षी। विकुक्षी का पुत्र हुआ कुतस्थ। कुतस्थ का धर्म पत्नी महाबली अनेना ने अनेना नामक पुत्र दिया। अनेना से सुविख्यात परम पराक्रमी पुत्र पृथु हुए। पृथु से जो पुत्र हुए, उन्हें राजा विश्वरंधी समझा जा चाहिए। विश्वरंधी ने राजा चंद्र का जन्म दिया। चंद्र से युवनाश हुए और युवनाश से सांबत की उत्पत्ति हुई। सांबत के पुत्र बृहदस्सु हुए। बृहदस्सु के राजा कुलाशु पुत्र हुए और कुलाश के पुत्र हुए दृढ़ासु। दृढ़ासु के सुयज्ञ पुत्र श्रीमान हर्ष कहे गए हैं। हर्ष के पुत्र को राजा निकुंभ कहा गया है। निकुंभ के पुत्र हुए वर्णाश्व राजा, और राजा वर्णाश्व के पुत्र हुए राजा कृशाश्व। कृशाश्व के बलशाली पुत्र का नाम हुआ प्रसेनजित। प्रसेनजित के पुत्र यवनाश्व। यवनाश्व के राजा मांधता उत्पत्ति हुई, और माता के गर्भ में रहकर पिता के उदर से ही उनकी उत्पत्ति हुई। राजा जन्मेजय ने पूछा, महाराज, ये मांधता के जन्म के विषय में कैसी कल्पनातीत बातें आपने कही है? भाई माता के गर्भ में रहकर पिता के पेट से कैसे निकलेगा कोई बच्चा? ये बताइए। व्यास देव जी कहते हैं, देखो, परम धार्मिक राजा यवनाश्व के 100 रानियां थी, परंतु किसी को कोई संतान नहीं हुआ। ब्राह्मणों ने राजा से एक यज्ञ करवाया, जिसमें प्रधान देवता इंद्र माने गए थे। ब्राह्मणों ने जल से भरा हुआ एक कलश वहां रखवाया और उस कलश को अभिमंत्रित किया। राजा यवनाश्व को रात में बड़ी प्यास लगी थी और वे उस यज्ञशाला में चले गए। प्यास के मारे वे जो मंत्र से अभिमंत्रित जल थे उसी को पी लिया। ब्राह्मणों ने विधि पूर्वक मंत्र से संस्कृत करके वह जल रानी के लिए रखा हुआ था। जल था रानी के लिए, लेकिन राजा पी लिया। अज्ञानवश वह जल राजा के पेट में चला गया। मंत्र के प्रभाव से स्वयं राजा के पेट में ही गर्भ स्थिर हो गया, और समय पूर्ण होने पर इन महाराज यवनाश्व का दाहिना कांख को चीर करके मांधता का जन्म हुआ। मांधता की कहानी भी आती है।
व्यास देव जी कहते हैं, देखो, मांधाता ने बिंदुमती के गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न किए, और एक पुत्र पुरुकुत्स नाम से परम प्रसिद्ध हुआ, और दूसरा नाम था मुचकुंद। पुरुकुत्स के परम धार्मिक पुत्र अरण्य का जन्म हुआ। इसके पुत्र का नाम बृहदस्व, बृहदस्व के पुत्र का नाम हरस्व, और त्रिधन्व, है ना, ये सब पुत्र हुए। और त्रिधन्वा के अरुण हुए। अरुण का पुत्र सत्यव्रत। सत्यव्रत अ, बड़ा प्रसिद्ध था। वे स्वेच्छाचारी, कामी, मूर्ख और अत्यंत लोभी निकला सत्यव्रत। अपराधों के कारण वशिष्ठ जी ने उसको श्राप दे दिया कि भूमंडल पर तेरी तेरी त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध होगी। भागवतम में इसको जिक्र आया है ना। व्यास देव जी कहते हैं, राजा ने इस प्रकार वशिष्ठ जी के द्वारा शापग्रस्त होकर के सत्यव्रत ने कठिन तपस्या आरंभ कर दी, और किसी एक मुनि पुत्र ने उसे श्रेष्ठ मंत्र बता दिया। वो मुनि पुत्र कौन थे? विश्वामित्र। परम कल्याण स्वरूप प्रकृति में भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए मंत्र का जप करने लगा। पिता ने मुझे त्याग दिया, गुरु से मैं अत्यंत शापग्रस्त हूँ, ऐसी स्थिति में अब मैं क्या करूँ? ऐसा विचार करके राजकुमार ने लकड़ी बटोर कर एक बहुत बड़ी चिता तैयार की, और माता जगदम्बा का स्मरण करके उस चिता पर बैठने बैठने की बात सोचने लगा। राजकुमार मरने पर मतलब मरने लगा, मरने अपने को मरने पर तुल गया। यह जानकर स्वयं भगवती जगदम्बा उनके सामने आकर आकाश में प्रकट हो गई। देवी बोली, ठहरो, अग्नि में शरीर को मत डालो, मेरी कृपा से वशीभूत राजा के द्वारा राज्य पर तुम्हारा अभिषेक होगा। देवी की प्रेरणा से महाराज अरुण त्रिशंकु को राज्य देकर तपस्या के लिए चले गए। कुछ दिनों बाद अपने पुत्र को युवराज बनाकर मानव शरीर से ही स्वर्ग को सुख भोगने की इच्छा से राजा त्रिशंकु को व्यग्र करने लगे। त्रिशंकु सोचे कि मानव शरीर में ही स्वर्ग का राज्य भोगना है। तब उस समय क्या हुआ? वशिष्ठ जी के आश्रम पे आए, और राजा त्रिशंकु ने कहा कि देखिए, देवलोक के लिए महान यज्ञ को संपन्न कराकर आप शीघ्र ही मुझे स्वर्ग को भेज दीजिए। वशिष्ठ जी बोले, अरे, मनुष्य देह से स्वर्ग में जाना संभव है क्या? तुम्हें शरीर छोड़ना पड़ेगा। जब तुम्हारा यह शरीर शांत हो जाएगा, तब तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। वशिष्ठ जी की बात सुनकर राजा त्रिशंकु का मन क्षुब्ध हो गया। वो मुनिवर से कहा, ब्राह्मण, यदि आप अभिमान बस मेरा यज्ञ नहीं कराना चाहते हैं, तो मैं किसी दूसरे को पुरोहित बनाकर यज्ञ संपन्न करूंगा। त्रिशंकु की यह बात सुनकर के वशिष्ठ को ने तुरंत श्राप दे दिया, दुर्मते, गधे, तू अभी चंडाल हो जा। व्यास जी कहते हैं कि गुरुदेव वशिष्ठ के मुख से यह वचन निकलते ही शरीर से त्रिशंकु तुरंत चंडाल हो गया, और राजा त्रिशंकु खिन्न हो गया। उसकी बड़ी दयनीय दशा हो गई, इसलिए मुनि के आश्रम से घर नहीं लौटकर जंगल में ही चला गया। अब पुत्र हरिश्चंद्र को तिलकधारी नरेश बना दिया, और पुत्र का अभिषेक हो जाने के पश्चात राजा त्रिशंकु परम प्रसन्न हो गए। कल्याणकारी कल्याण स्वरूप ने जगदम्बा का ध्यान करते हुए अपनी आयु बिताने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर विश्वामित्र मुनि तपस्या से छुटकारा पाकर पुत्रों और स्त्री को देखने के विचार से वहां आए। उनकी स्त्री ने उनसे कहा, मुनिवर, आपके चले जाने के बाद घोर अकाल में मैंने परम दुखदायी समय व्यतीत किया है। राजर्षि सत्यव्रत ने मेरे बच्चों का भरण पोषण किया है। मेरे ही कारण वशिष्ठ ने उस राजा सत्यव्रत को श्राप दिया है। कुपित हुए उन महात्माओं ने राजा सत्यव्रत का नाम त्रिशंकु रख दिया है, और उसको अभी चंडाल योनि में डाल दिया है। चंडाल श्राप दे दिया। अब ये जो उनकी पत्नी थी, उनकी बात को सुनकर के विश्वामित्र जी बोले, अरे, जिसने तुम्हें घोर अकाल के समय रक्षा की, उसका तो हमें उपकार मानना चाहिए। मैं उस नरेश को श्राप से मुक्त कर दूंगा। व्यास जी कहते हैं, अब महान तपस्वी गाधी नंदन विश्वामित्र ने, गाधी के पुत्र थे, हाथ में जल लिया, गायत्री का जप किया, और संकल्प के द्वारा राजा को दे दिया। पुण्य प्रदान करने के पश्चात उन्होंने राजा त्रिशंकु से कहा, हे राजन, अब तुम सावधान होकर तुम एक काम करो, तुमको मैं स्वर्ग भेजता हूं, तुम स्वर्ग में जाओ। तो वशिष्ठ जी ने स्वर्ग में नहीं भेजा था ना, लेकिन विश्वामित्र जी ने उनको स्वर्ग में भेजा। तपस्या के पुण्य प्रभाव से उसी क्षण त्रिशंकु ऊपर उड़ा,
उस समय उसका भेष कैसा था? क्रूर और चंडाल के भेष में था, और आकाश मार्ग से पहुंच गया इंद्रलोक। इंद्र झट उठे और उस नीच पुरुष पर दृष्टि गई तो उसे त्रिशंकु जानकर उन्होंने बड़े जोर से फटकारा और कहा, अरे घोर निंदित चंडाल, तू इस देवलोक में कहाँ आ रहा है? अब पृथ्वी पर चला जा। इंद्र के इस प्रकार कहते ही बल्कि उनको लात मार के नीचे गिरा दिया, स्वर्ग से खिसक कर नीचे गिरने लगा। और इस राजा का रोना सुनकर कौशिक ने जब देखा जमीन पर गिर रहा है तो उनका ठहरो, तपस्या के प्रभाव से वह आधे रास्ते में ही लटक गया, रुक गया त्रिशंकु। उसके बाद मुनि ने एक दूसरे स्वर्गलोक की सृष्टि की। मुनि के पास इतना पावर, फिर से जल लिया, संकल्प किया और दूसरे स्वर्ग की सृष्टि करके आत्मन किया। और दूसरे तो विश्वामित्र के इस प्रयत्न को जानकर सचिपति इंद्र तुरंत उसके पास आ गए। जैसे ही इंद्र ने सोचा कि अभी तो दूसरा दूसरा स्वर्ग बना लेंगे, इंद्र आया और सृष्टि करने से कोई काम सधने वाला नहीं है। कहा उनको, विश्वामित्र को कहा, महाराज आप दूसरा सृष्टि कर लोगे, दूसरा कोई स्वर्ग बना लोगे, इससे क्या होने वाला है? मैं आपका कौन सा काम सिद्ध कर सकता हूँ, बताओ। विश्वामित्र जी बोले, अरे सुनो, त्रिशंकु आपके भवन से गिर चुका है, आप प्रेम पूर्वक उसे अपने स्थान पर ले जाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, देवराज ने उसी समय त्रिशंकु को दिव्य देहधारी बनाया और एक उत्तम विमान पर बैठने की आज्ञा दी और अमरावती के लिए प्रस्थान हो गया। त्रिशंकु के पुत्र सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए, जिनकी सत्यवादी के नाम से, जो सत्यवादी हुए ना हरिश्चंद्र। तो ये सब का हम लोगों ने 9वें स्कंद में, भागवतम के 9वें स्कंद में ये सब जिक्र आता है, ये वंशावली का जिक्र आया है। ठीक है, यही हरिश्चंद्र है ना जिसको उन्होंने वरुण देवता की से प्राप्त किया था। अब वरुण देव से वो नहीं दिया, वरुण देव को नहीं, अंत में वो एक यज्ञ पशु बना करके वरुण देव को संतुष्ट किया और ये हरिश्चंद्र बच गया नहीं। तो इस पर उनके पुत्र बच गए थे शायद, रोहितांश। वो कौन था? रोहितांश थे हरिश्चंद्र के पुत्र जो थे। हरिश्चंद्र ने वरुण हाँ देव तो से ये, मांगे। हाँ, ये हरिश्चंद्र ने वरुण देव का, हरिश्चंद्र ने वरुण देव से तपस्या मांगा कि हाँ हमें पुत्र चाहिए। हाँ तो वो रोहित, हाँ रोहित, ओके ओके। तो मतलब ये सब कहानी 9वें स्कंद में हम लोगों ने सुन रखा है। ये त्रिशंकु की भी कथा हम लोगों ने सुना भागवतम में नहीं। तो इस प्रकार से जो है ये त्रिशंकु को अपने तपस्या के बल से महर्षि विश्वामित्र ने इनको भेज दिया। लेकिन उससे पहले जो उनका श्राप था उस श्राप से मुक्त होना पड़ा और उनको चंडाल से बना दिया, क्या दिव्य शरीर वाला बनाया। और फिर इंद्र उसको ले गए। अगर इंद्र नहीं ले जाते तो वहीं पे विश्वामित्र दूसरा एक स्वर्ग की रचना कर देते, और जब दूसरा स्वर्ग की रचना करते दूसरा इंद्र आता और भी देवी देवता आते, बहुत सारा मामला गड़बड़ हो जाता, समझे। एक समय एक सृष्टि में एक ही स्वर्ग होगा ना, एक ही इंद्र होगा ना, अलग अलग तो हो नहीं सकता है। तो ऋषियों के पास इतनी पावर है, समझे। देवताओं से ऊपर ऋषि होते हैं इसीलिए, है ना। जो ऋषियों का लोक है वो स्वर्ग से भी ऊपर है ना। तो ये जो है ना इक्ष्वाकु वंश, जो सूर्यवंशी राजाओं के नाम इन्होंने बताया। और इस प्रकार से वैसे 5वां विश्राम यहाँ पे समाप्त होता है। लक्ष्मी जी के प्रकट की कथा होगी, लक्ष्मी जी कैसे प्रकट हुई हैं और सिद्धपीठ और शक्ति कितने हैं उसका नाम बताएंगे, कहाँ कहाँ पर है। 12 अवतार की कथा होगी, कल 12 अवतार की कथा होगी। स्वयं मनु की कन्याओं के वंश का संक्षिप्त वर्णन हम लोग कल सुनेंगे। देवों की उपासना कैसे करनी है वो बताया है। नरक में कितने नरक हैं और नरक के नाम बताया है, और उस नरक में क्यों जाते हैं लोग। फिर कला कलांश का विवेचन है ना, कलाओं का वर्णन है और कला के अंश कला का वर्णन है। इसके बाद श्री राधा से प्रकट विराट स्वरूप बालक का वर्णन है, श्री राधा से प्रकट।
तो कौन बालक है? यज्ञ बालक के द्वारा सरस्वती जी की स्तुति हुई। ये सब हम लोग कल समझेंगे। गंगा की उत्पत्ति भी कल हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि मतलब इस सब कहानी के पीछे, ये सब स्टोरीज के पीछे, कथा के पीछे का क्या भाव है? भाव यह है कि समय समय पर लोगों ने, राजाओं ने, ऋषि मुनियों ने भी जब जहां देखा कि भगवती जगदम्बा कार्य बना सकती है, उन्होंने भगवती का प्रार्थना किया है। भगवती ने उनके कार्य को बनाया है। तो भगवती इस प्रकार से सबका कार्य बनाती रहती है। किसी को माया से ढक देती है, किसी के माया से के पर्दे हटा देती है, किसी की बुद्धि बदल देती है, किसी का मन बदल देती है कि नहीं? तो ये सब होता किस लिए है? ये सब माया देवी जगदम्बा ही कराती हैं। तो इसलिए भगवान को समझने के लिए जिस बुद्धि की आवश्यकता है, उस बुद्धि को प्राप्त करने के लिए माता जगदम्बा से प्रार्थना करते हुए, खासकर इस नवरात्रा 2025 में स्पेशली माता जगदम्बा से प्रार्थना करें कि जो कुछ भी हमें मिला है वो तो हमारे कर्म और संस्कारों के प्रति मिला ही है, लेकिन जो हमको नहीं मिलता है अपने संस्कारों से, वो ये कि माया की पर्दा हट जाए, वो आप करें। इसी उद्देश्य से हम लोग भागवतम देवी भागवत कथा कर रहे हैं। नवरात्राओं का ये नवाह सेलिब्रेशन हो रहा है, और कोई इच्छा तो है नहीं। हम्म धन संपत्ति वो सब वो भी आप ही की कृपा से मिलता ही है। संस्कार में है तो आप ही की कृपा से मिलता है। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, है कि नहीं? तो इस प्रकार से जो है नवाह सप्ताह यज्ञ होता है। देवी का ये नवाह यज्ञ है। 9 दिन का ये जो पाठ है उसको नवाह यज्ञ कहते हैं। भागवतम का 9 दिन सप्ताह यज्ञ, इसको बोलते हैं नवाह यज्ञ। तो इस नवाह यज्ञ से माता भगवती से प्रार्थना करते हैं कि जो जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है, जीव का सर्वोत्तम लक्ष्य है, उसमें वो सहायक हों। बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े देवियों को, बड़े बड़े राजाओं को, पहले जानते हो राजतंत्र में जब राजा लोग होते थे राजमहल में, तो देवियों की भक्ति बहुत करते थे। नवरात्राएं होती थी, बड़े उपवास होते थे, बड़े आयोजन होते थे। लोग जल पे रह के उपवास करते थे। आज देखो मोदी जी, मोदी जी भी एक राजा ही मान लो। आज कलयुग के राजा मोदी जी, देखो देवी की भगवती की उपासना करते हैं, जल पे रहते हैं, क्या ताकत मिली उनको। तो ये राजाओं को शक्ति ये जगदम्बा ही देती है। जगदम्बा की प्रसन्नता से राजा का दुर्ग किला सुरक्षित रहता था, और जगदम्बा के कुपित होने से दुर्ग जो है नाश हो जाता था। तो जो रानियां होती थी वो सलाह देती थी, भाई जगदम्बा हमसे नाराज है, माता देवी हमसे नाराज है, कहीं ना कहीं माता जी हमसे कुपित हो गई हैं। जब थोड़ा भी टर्बुलेंस आता है राज्य काज में, है, तो सबका एक ही बात रहता है कि जगदम्बा हमसे नाराज हो ना हो, जगदम्बा नाराज है। क्या करो फिर? आने वाले नवरात्राओं में खूब पूजा करो, खूब पाठ करो, खूब मन्नतें करो, और फिर से राज्य शासन सबको मिल जाता था। भगवान अभी यहाँ पे जगदम्बा ने कहा भी, अभी भी कहा भी कि जिस पे मैं कृपा करते हूँ मेरे वजह से सारी माया मैं ठीक कर देते हूँ। तो इसलिए संसार में जो कुछ भी बनता है बिगड़ता है वो तो संस्कार से है ही, लेकिन यदि जगदम्बा प्रसन्न हो जाए तो कुछ और भी सुधार दें, जगदम्बा नाराज हो जाए तो बहुत कुछ बिगाड़ भी दें, है कि नहीं? तो ये देवी भागवत के अंदर में जितनी कथाएं हैं, उन कथाओं में समय समय पर जगह जगह पर ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी देवी देवता भी, हाँ, जगदम्बा के, जैसे लक्ष्मी जी ने भी जगदम्बा की प्रार्थना की, जगदम्बा का जप किया, प्रसन्न होकर जगदम्बा ने कहा। हम्म, तो इस प्रकार से देवी भगवती की ये लीला है, महिमा है। तो इसी के साथ आज का जो पराव था वो संपन्न होता है।
बोलिए जय जय श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिस माया की पर्दा से देवी कार्य करती है उसका नाम है निद्रा। समझे? आंख मूंदना ही निद्रा नहीं है, ज्ञान का अभाव भी निद्रा है। और इसके लिए महासरस्वती जो ज्ञान शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो उसके इंचार्ज है। इसलिए निद्रा रूपेण संस्था ऐसे देवी को हम नमस्कार करते हैं। जब निद्रा ही नहीं होगी, जब ज्ञान हो ही जाएगा तो क्रिया शक्ति से क्रिया अच्छी हो जाएगी, द्रव्य शक्ति से द्रव्य शुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध द्रव्य में जब क्रिया योग होगा भगवत प्राप्ति होगी होगी। लेकिन शुद्ध द्रव्य कब होगा, क्रिया शक्ति में क्रिया योग कब होगा, जब ज्ञान शक्ति सही होगा। तो ज्ञान शक्ति निद्रा रूपी माया से जब निकलेंगे, सरस्वती की कृपा होगी, माँ भगवती की कृपा होगी। कल हम लोग जानेंगे कितने सिद्ध पीठ है, कहाँ कहाँ कैसे क्या क्या होता है। तो शॉर्टकट में कल इसको समझेंगे। बोले जय श्री राधे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। तो देखा देवी भागवत में भी वंशावली का वर्णन है